तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमसे मिलने आए, हम लोगों को आपने टाइम दिया। कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, तो देखो, ये जो हमारी फिल्म का टाइटल है लव दोबारा, इसके भी दो ही मतलब हैं कि या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही इंसान से दोबारा लव हो जाए। तो उसके लिए ज़्यादा डिटेल्स मैं चाहूँगा कि वो डायरेक्टर से जब आएंगे वो आपको बता पाएंगे। आपका किरदार मेरा किरदार अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊँ तो एक अच्छा, हमारी फिल्म थोड़ी कॉलेज के ऊपर बेस्ड है, इतना तो मैं बता सकता हूँ ना शायद सर। हाँ, कॉलेज के ऊपर बेस्ड है और कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। उसी में कुछ लव का एंगल है, कुछ हेट का एंगल है, कुछ एक्शन है, कुछ फन है, कुछ रोमांस है। ट्विस्ट है सर, वही तो ट्विस्ट है। इसमें डॉक्टर का भी सिंबल लगा हुआ है, हार्ट भी लगा हुआ है। तो वो भी एक कहानी का एक पहलू है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू है। जब आप डॉक्टर के सिंबल की सिग्निफिकेंस देखोगे हमारी फिल्म में तो आपको पता चलेगा। सर इसका कारण वो तो मुझे नहीं पता, लव पे विश्वास रहा है नहीं रहा, बट हाँ, ये मेरे को कारण पर्सनली ऐसा लगता है कि जब पैंडेमिक हुआ ना, तो लोगों ने लॉकडाउन में वर्ल्ड सिनेमा देख लिया। तो अब हम रोमांटिक फिल्म्स बहुत टाइम से देखते आ रहे थे, तो उसके साथ हमको फिल्म में कुछ और एक एलिमेंट भी चाहिए। बेसिकली आज की डेट में असली हीरो मेरे अनुसार कंटेंट होता है। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो वो चलेगी, वो चाहे रोमांटिक फिल्म हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कोई भी हो। इट्स लाइक दैट। फिल्म में गानों की आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, वैरायटी सुनने को मिलेगी। उसमें आपको हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग्स भी मिलेंगे, सैड भी मिलेंगे, दिल टूटने वाले भी मिलेंगे, और जब नया नया प्यार होता है, पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, वो वाले भी मिलेंगे। लव में तो मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, मेरे हिसाब से दुनिया लव पे ही चल रही है। ये लव ही है कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर मेरे से बात कर रहे हो, ये लव ही है कि यहाँ पे इतनी प्रिटी लेडीज बैठी हुई है जिनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिलेगा। और ऑल्टरनेट लव तो मुझे पता नहीं क्या होता है। हाँ, मैं आपको ये कह कि जैसे टिपिकल लव स्टोरी होती है वो नहीं होगी इसमें। जैसे कि आप डॉक्टर का साइन भी देख चुके हो, तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इमोशंस का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। तो इसमें आपको अलग हट के लव स्टोरी मिलेगी और लव स्टोरी के साथ एक और भी एंगल मिलेगा, वो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, नहीं तो वो मेरे को डांटेंगे। लव दोबारा मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आफ्टर डूइंग सेवरल टीवी शोज, वेब सीरीज, लव दोबारा इज़ माई फर्स्ट फिल्म, सो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। और आई थिंक अभी आपने एक सवाल पूछा था अनुज से कि लव स्टोरीज़ क्यों नहीं बन रही हैं, तो आई थिंक यही लव दोबारा की यूएसपी होगी कि इन द करेंट सिनेरियो ऑफ violent movies, thriller, horror, everything, love dobara will bring romance back. माई शेड इज़, अभी मैं ज़्यादा अपने कैरेक्टर के बारे में बता नहीं पाऊँगी, बट डेफिनेटली आई एम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी। एंड मैं एक ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड से हूँ और इस फिल्म की शूटिंग न सिर्फ उत्तराखंड में हो रही है बल्कि मेरे ही कॉलेज में हो रही है जहाँ से आई डिड माई इंजीनियरिंग। यस, सो दैट्स द थिंग दैट आई कैन टेल अबाउट द फिल्म। एंड मेरा कैरेक्टर तो है ही इंटरेस्टिंग, और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि मैं उसमें अपने ही कॉलेज में शूट करूँगी जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी, वहाँ पे मैं स्टूडेंट से डील करने वाली हूँ। सो इट्स कोई शूट तो अभी करने वाले हैं हम, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार होगा बिकॉज़ जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी आसपास देखने वाले होंगे, फैकल्टी के मेंबर्स होंगे, वो बहुत खुश होंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम श्रीजीता घोष है और इस मूवी में मैं नंदिनी की भूमिका प्ले कर रही हूँ। नंदिनी जो है वो उत्तराखंड की जो मिनिस्टर है, पार्लियामेंट की जो सदस्य है, उनकी बेटी है। तो शी इज़ मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है बचपन से, एंड जैसे होता है मतलब बड़े घर में पली बड़ी है, सो उसका एटीट्यूड बहुत अलग है। शी इज़ मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल एंड केयर फ्री, उसको ऐसा मतलब शी द कैरेक्टर शी इज़ प्लेइंग लाइक दैट। बट व्हेन शी फॉल्स इन लव विद अ पर्सन, विद अ ऑर्डिनरी गाय, तब उसका क्या टर्न होता है, एंड देन हाउ मतलब किस तरीके से मतलब लव जो होता है वो ओरिजिनली क्या होता है इस मूवी में बताया गया है। तो एक लड़की के अंदर किस तरीके के इमोशंस आते हैं और अपने प्यार के लिए वो किस हद तक जा सकती है, एवरीथिंग विल बी शोन इन दिस कैरेक्टर। आप दोनों को साथ में देखते वैसा वो कैरेक्टर का नाम मैं भी बता सकती हूँ, इट्स अलाउड। सो मेरे कैरेक्टर का नाम, अपने ही कॉलेज की प्रिंसिपल का रोल प्ले करना कितने लोगों की किस्मत में होता है, तो आई एम ब्लेस्ड आई गेस।
लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने जितना सुना है जो लिरिक्स है वो अभी के टाइम पे इट विल बी वेरी डिफरेंट एंड नाइस, बिकॉज अभी हम जितना भी सुनते हैं ज़्यादा ट्रांस म्यूजिक और थोड़ा ज़्यादा मतलब म्यूजिक अलग रहता है, बट दिस इज समथिंग वेरी सूदिंग। और लव, वो जो जनरेशन मतलब जो 90s में हम लोग सुनते थे, शायद वो वापस आएगा इस रोमांस, आई थिंक हर हर लड़की एक्ट्रेस को को, हर रहता- लड़की को ये हाँ, ख्याल रहता आता ही है। हर कोई डांस करना चाहता है स्विट्जरलैंड में साड़ी पहन के बर्फ के बीच में। And Everybody मेरा तो wants ऐसा that. था कि जब मैं कोई मूवीज देखती थी बचपन से, तो वो कैरेक्टर में खुद को इमेजिन करने लगती थी, तो वो हीरोइन में हूँ ऐसा इमेजिनेशन आता था, तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है। मीन्स समथिंग आई ऑलवेज फील के जहाँ पे लव मीन्स होम, मतलब किस एक पर्सन के अंदर जब आप होम देख सकते हो, अपना घर देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड लव। के कुछ भी हो जाए लाइफ में, एक पर्सन होगा जो कि विदाउट जजमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा, एक पर्सन होगा जिसके पास कुछ भी हो जाए पर आपके लिए थोड़ा सा टाइम होगा, एंड द एंड ऑफ द डे आप जब सब कुछ मतलब छोड़ के भी आओगे तो यू नो समबडी इज देयर फॉर यू। सो आई थिंक नाउअडेज आवर जनरेशन मिसिंग आउट द टाइम एंड ऑल, तो बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें, बट या दिस मूवी में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें। प्यार प्यार ट्रस्ट दोस्ती है, है। प्यार रिस्पेक्ट है। लव इज एन अमलगमेशन ऑफ ऑल दीज ब्यूटिफुल फीलिंग्स इज व्हाट आई फील। हो सकता है, इट्स एन इमोशन, बिल्कुल हो सकता है। मुझे नहीं सौदा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये हमने एक्चुअली पेडिस्टल पे कुछ लोगों को डाला है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्यार सिर्फ किसी पार्टनर से ही नहीं होता, प्यार तो माँ से भी होता है, पापा से भी होता है, भाई बहन से होता है। तो लव की बहुत सारी, मायने हैं, हाँ, exactly. बहुत मायने हैं। तो सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जिसमें लव दोबारा हो सकता है, सौदा नहीं होता। ऐसा नहीं है, बीमारी भी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम इंसान हैं तो सही है। बीमार हो सकते हैं, और उसके जरिए अगर किसी के बीच में प्यार हो जाता है तो I mean, दैट इज कंपैशनेट लव। यस, ट्रू लव तो ऐसा ही होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम में भी रहो तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीस है, तो लव बहुत ज्यादा पीस लेके आता है लाइफ में, सो इट्स नॉट लाइक बीमारी ऑलवेज। जी जी बोलिए। हाँ, जो सबको प्यारी है, चाहते हैं सबकी लग जाए, तो वही वाली बीमारी रही हुई एक बार ठीक है, दोबारा लीजिए। तो नहीं लग सकती। बीमारी तो दो कितनी बार बार मिल लोगों को सकती है। कोरोना हो गया, प्यार दोबारा क्यों? आपकी फिल्म को लोग क्यों देखें, क्या यूएसपी मानते हैं आप? इसमें जो दोबारा प्यार आपने पूछा, जी लड़की कैसे अपने प्यार के लिए, प्यार केवल पाना नहीं है, तो पता हो लड़की जिसको प्यार करती है उसके इलाज के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ जाके, अब मैं सुनाने जाऊंगा तो सारी स्टोरी डिक्लेयर हो जाएगी। काफी सेक्रीफाइस है, ऐसा होता है। ऐसा भी नहीं है। देखिए फिल्म देखे देखिए मैं तो कलाकार के तौर पे आपको बोलूं, मैं अपने डायरेक्टर साहब का, अपनी टीम का, अभिषेक का और अवनी का, पवन का, सबका वो दोस्त होने के नाते हम एक साथ दे रहे हैं, क्योंकि आज का दौर जो सिनेमा का है उसमें कारपोरेट के अलावा हर किसी का पनप पाना या पैदा होना या जिंदा होना बहुत ही मुश्किल काम है, जो आप सब लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति पिक्चर बना रहा हो और आपके आसपास का हो, तो उसको हम सब ने ही सहयोग देना है, क्योंकि नहीं तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ख़त्म ही हो जाएगा पूरी तरह। जबकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था, कहीं से भी कोई आदमी आकर के पिक्चर बनाता तो बहुत सारी पिक्चरें बनती थी। तो ये क्रम हमेशा बनता रहे, चलता रहे, और ऐसे में कोई अच्छी फिल्म निकल के आ जाए तो वो फिर इतिहास भी गढ़ती है, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। कॉमेडी का एक दौर आता है, फिर एक्शन का एक दौर आता है, फिर रोमांस का एक दौर आता है। वो समय सब आप सबने देखा है, हमने भी देखा है। तो मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं के तौर पे पूरी टीम को, सारे कलाकारों को बड़े ऊर्जा के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने मेहनत से इसको शुरू करिए, तो अच्छा पिक्चर बनाएंगे तो लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। माइक ऑन कर माइक ऑन है। माइक ऑन कर। उत्तराखंड में भी प्लान किया हमने, फाइनल लोकेशन सेलेक्ट करना बाकी है, देखा है लोकेशन 30-35 डेज का शूट, तो देखते हैं। उत्तराखंड की ब्यूटी है, उत्तराखंड की खूबसूरती है, क्योंकि हम जैसे प्यार को खूबसूरती मानते हैं, तो उत्तराखंड की जो पहाड़ें हैं, वादियाँ हैं, उससे बेटर क्या हो सकता है मोहब्बत को दिखाने में। आजकल फिल्म तो वो डिपेंड करता है ना हमारा कहानी कैसा है। अगर रहा कि जाना है स्पेस में तो करेंगे लव स्टोरी स्पेस में, यदि हमारा कहानी उत्तराखंड देख सकते साथ में आपका लव दोबारा क्या मीनिंग रखने का यही रीजन था कि प्यार वापस हो सकता है क्या, अगर आप
पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो वापस से वही चीज हमारे गाने क्या आपके आप भी थी अभिषेक जी तो दिखना चाहिए और है तो डायरेक्टर सही बताएंगे। कौन है Anna Ghosh is the lead actress. Then we have Anuj Sani and Badal Raj. This is a triangular thing that we are doing based on like male point of view. This is the movie that we are doing on the female point of view, right? So that's why we have two heroes. I don't want to say more about the story because then we'll leak the plot to you. So उसके अलावा if you have something to ask, why we have chosen Uttarakhand because it's a very beautiful place. There's nothing better to explore basically. Right? So the point is that of course she's beautiful and the role is I would say the role is to magnify her beauty in the movie. Thank you so much. Yes. कुमार जी भाई सब दो लाइफ में टीम It's a musical film. इसलिए उत्तराखंड में हम लोग प्लान कर रहे हैं शूट के लिए और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। निभा रहा हूँ उसमें हमारे दीपराज राणा और मैं साथ में होंगे। और इस वक्त में 19 तारीख को हमारी एक पिक्चर आ रही है लव यू शंकर से तलपड़े और मैं उसमें, और आजकल मैं इसकी शूटिंग कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल। और जो आप वर्चुअल वाली बोल रहे हैं विक्रम भट्ट जी की जो हॉन्टेड 2 है उसमें भी एक बहुत बढ़िया किरदार कर रहा हूँ। उत्तराखंड जाने का मौका मिला है तो छुट्टी मना के आने दी। मैम आपका एक बारे में बताइए आप मैम आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं इसके बारे में कुछ आप शेयर करेंगे आपने कुछ। मेरा नाम ज्योति गाबा है और मैंने करीबन 600-700 के ऊपर एड्स किए हैं। टीवी शोज़ 12-14 साल से कर रही हूँ एंड फिल्म्स मैंने की हैं गिनी चुनी। मेरी अभी फिल्म रिलीज़ होगी इसी मंथ मैं लड़ेगा और नेक्स्ट मंथ मैं उत्तराखंड जा रही हूँ लव दोबारा फिल्म शूट करने के लिए एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उत्तराखंड में शूट करूँगी। अच्छी जगह पर हम जा रहे हैं। सो लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल। मैं हीरोइन की मॉम का किरदार निभा रही हूँ। कैरेक्टर नाम मेरा है रोहिणी। बहुत ही लविंग पैशनेट केयरिंग मॉम हूँ मैं फिल्म में। उससे ज़्यादा मैं अब नहीं रिवील करना चाहूँगी अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं भी अपने क्या रूप दुर्गापाल है और मैंने अपने करियर की शुरुआत बालिका वधू सीरियल से की थी। आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा। और उसके बाद मैंने 13-14 टीवी शोज़ किए, स्वरागिनी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, तुझसे है राब्ता। और अभी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ ऑब्वियसली। प्रकाश झा सर के साथ मेरी पहली वेब सीरीज़ बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। उसमें नाना पाटेकर भी हैं और मैं ज़ीशान अयूब के ऑपोजिट हूँ। और एक दूसरी मेरी वेब सीरीज़ कैंपस बीट्स ऑलरेडी ऑन एयर है अमेज़ॉन पे एंड नेक्स्ट इज़ लव दोबारा। थैंक यू।